नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ रेगुलर आप ले रहे होंगे। और दोस्तों, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए बनाकर लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, ताकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हुए हैं, यानी जितने प्रीवियस ईयर पेपर आपके हुए हैं दोस्तों, वो सारे उनसे रिलेटेड जितने भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप दोस्तों इन प्रैक्टिस सेटों के थ्रू आप कंप्लीट कर पाएँ और आपको पता चले कि दोस्तों किस प्रकार का पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। सारी चीज़ें जो है दोस्तों अच्छी तरह से यहाँ पर आप समझ पाओगे। और दोस्तों, आपको बता दूँ, आपके आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं दोस्तों, उन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हैं। तो आप दोस्तों रेगुलर लेते रहें और आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाला है। और यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और वीडियो पर लास्ट तक आपको जरूर बने रहना है दोस्तों। हर प्रश्न को, हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोस्तों किसे कहते हैं दोस्तों? क्वार्टज को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, और दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए करा रहा हूँ ना, आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं से दोस्तों आपको बहुत सारे प्रश्न अगले आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आपको एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया था दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में किसे कहते हैं दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और जबकि दोस्तों भारत में आपको याद रखना है MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि सहायक संगठन प्रणाली जिसके तहत किसी भी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? तो सहायक गठबंधन प्रणाली जो है किसने शुरू की दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, यह निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकती है, यानी किस महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पूछा गया था दोस्तों छठ पूजा के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं दोस्तों जूट को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम डैश है। तो किस अधिनियम के तहत दोस्तों मानसिक बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनकी देखभाल के लिए दोस्तों उन्हें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है? तो किस अधिनियम के तहत दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य ने कौन सी लिखी दोस्तों? अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार के मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर दोस्तों चरम प्रकार के मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायुखेल नीति के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? तो किस प्रकार की दोस्तों? 2 स्तरीय।
ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि युमलंबम गंभिनी देवी को किस कला के रूप में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किस कला के रूप में दोस्तों? मणिपुरी के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। मणिपुरी एक दोस्तों एक प्रकार जो है नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये आपको पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है? तो बजट का क्या कार्य है दोस्तों? सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची है दोस्तों आपके केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? तो ये होता है दोस्तों हाफ टाइम 30 मिनट के बाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया था, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई थी? तो कथकली की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों केरल से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको बता दूं, केरल के साथ जो ये कर्नाटक दिख रहा है ना आपको, कर्नाटक, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कर्नाटक आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंटों को हल्का सा जो है गुमराह करने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, केरल में कथकली की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी? जितने भी जो है नागरिक हैं दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ताकि दोस्तों इस योजना के तहत क्या किया गया था दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार रहते हैं, जो निवास करते हैं दोस्तों, उनकी बेरोजगारी को दूर किया जा सके और उन्हें गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर लाया जा सके, इसीलिए दोस्तों ये, और उन्हें दोस्तों रोजगार मिल सके, इसलिए ये योजना शुरू की गई थी। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया था दोस्तों, स्वायत्त तंत्रोत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद, यानी दोस्तों इसमें सीधा ये पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है मैं पहले भी आपके लिए करा चुका हूँ, वहाँ पर केवल सन दिया गया था, जैसे 1952, 1957, 51। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों महीना भी दिया है, तो महीना आपको याद रखना है, अप्रैल के महीने में 1952 में ये दोस्तों अस्तित्व में आई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था दोस्तों? ताइवान। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कुछ प्रश्न थे 8 फरवरी 2023 के, जो है दोस्तों सेकंड शिफ्ट के आपके प्रश्न थे। किसके दोस्तों? सेकंड शिफ्ट के। तो दोस्तों सारे प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिए जो पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।